नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करने वाला हूं ज्योग्राफी के बारे में। आज मैं बात करूंगा भूगोल के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त ये यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है आप सभी के सामने, एक मिनट जाइए। मेघालय का पठार भाग है, यानी कि मेघालय का पठार किसका भाग है, ये पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग है। ठीक है, आगे बात करें। इससे पूछा गया है कि अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, राजस्थान में। अरावली श्रेणी जो है दोस्तों, वो गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से लेकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो दोस्तों, ये जो अरावली श्रेणियां है, इसका निर्माण जो है लगभग 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, यह भारत की प्राचीनतम एवं विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर ऊंची है। अगर पूछ लिया जाए कि इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो आपको मालूम होना चाहिए, उसका नाम है गुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें कहा जा रहा है कि पश्चिम घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है आपको। इसमें क्या लिखा है? पश्चिम घाट। ठीक है, 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है, यह एक भ्रंश पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। तीसरा है, इसका उत्तरी खंड लावा यानी कि बेसाल्ट से आच्छादित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि 1, 2, 3, ये तीनों पॉइंट जो है पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, चेन्नई। ठीक है, ये भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? अगर इसका उत्तर होगा सी, गुजरात। अगर ये पूछा जाए कि ये कितना लंबा है, तो इसका सही उत्तर होगा 1214.70 किलोमीटर। अगर ये पूछ लिया जाए कि कितने राज्य इसमें आते हैं, मतलब ऐसे कितने राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो तट रेखा से संबंधित है, मतलब, तो उसमें आएगा 9 राज्य, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये 9 राज्य हैं जो तट रेखा से संबंधित है, लेकिन सबसे लंबा रेखा तो वो गुजरात होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले सवाल पर। निम्नलिखित में भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबा तट रेखा वाला राज्य है? अभी हम लोगों ने बात किया, भी होगा गुजरात, जो कि 1214 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इसमें है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 9। अभी हम लोगों ने बात किया 9 राज्य, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि भारत में तटीय राज्यों की संख्या है, तो इसका जाहिर से उत्तर से डी होगा 9। अभी हम लोगों ने बात किया है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर आपको विचार करना है। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारतवर्ष के पश्चिम तटीय निम्नांकित शहरों पर आपको विचार करना है, और आपको उत्तर से दक्षिण की ओर इन नगरों का सही क्रम क्या होगा वो बताना है। उत्तर मतलब ऐसे, उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब फिलहाल अगर इसका उत्तर हम लोग जान लें, तो इसका जो उत्तर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले आएगा जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में है। ठीक है, पहले ये आएगा जंजीरा, नंबर 1। फिर आएगा सिंधुदुर्ग, ये भी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है। ठीक, पॉइंट नंबर 2। फिर पॉइंट नंबर 3 है कन्नौर, जो कि केरल के कन्नौर जिले में है। ठीक है, एक मिनट, पॉइंट नंबर 4 आएगा, नहीं, फिर आएगा 1 मिनट। सबसे पहला क्या आएगा? जंजीरा, जो कि महाराष्ट्र के रायगढ़ में है। फिर क्या आएगा उसके बाद?
फिर उसके बाद आएगा सिंधुदुर्ग जो कि महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में है, पॉइंट नंबर 4 आएगा। उसके बाद आएगा कन्नौज जो कि केरल के कन्नौज जिले में है, ये आएगा पॉइंट नंबर 2 आएगा। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट आएगा पॉइंट नंबर 3 जो कि है नागरकोइल जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बात करें अगले सवाल पर। इससे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे कैप कॉमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा सी, यानी कि कन्याकुमारी को कैप कैप कैमोरिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आइए बात करेंगे अगले सवाल पर। इसमें है निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ये अक्सर पूछा जाता है हर एग्जाम में, लगभग पीसीएस और यूपीएससी में तो कई बार पूछा जा चुका है। देखो इसमें 2 पॉइंट पहले दिया गया है, एक है बी है, ए है, बी है, सी है और डी है। तो इसमें क्या पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस द्वीप युग्म को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि 8 निकोबार। ठीक है, इसमें भी यही पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, तो सेम इसका भी उत्तर वही होगा, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट सवाल, राम सेतु शुरू होता है, तो राम सेतु कहां से शुरू होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ए, धनुषकोटी से। ठीक है, राम सेतु भारत के पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक एक श्रृंखला में उथले जलीय भाग के रूप में विस्तृत है। कभी ये भी पूछ लिया गया कि राम सेतु कहाँ पर है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राम सेतु भारत के पब्बन द्वीप के अंतिम छोर धनुषकोटी से प्रारंभ होता है और श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक इसकी श्रृंखला फैली हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, यानी कि लक्षद्वीप। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि मीनकाय। ठीक है, तो मीनिकाय द्वीप जो है दोस्तों भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है, जबकि भटकल, अगर ये भी पूछ लिया जाए तो ये भटकल और अरनाला और हेनरे, ये सब अपतटीय द्वीप की श्रेणी में आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आपसे पूछा गया है, सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में, तो इसका सही उत्तर होगा सी, मीनिकाय। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि भटकल या फिर अरनाला या फिर हेनरे, ये फिलहाल तीनों आते हैं अपतटीय द्वीप की श्रेणी में, अपतटीय द्वीप श्रेणी में। ठीक है, तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना, उससे संबंधित वीडियोस आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।